इमेजिन करो एक दुनिया जहां नेचर के स्पंजेस ही ना हो, ना कोई लश ग्रीन पैचेस जहां पानी रुक सके और जिंदगी फल फूल सके। यही जगहें होती हैं जिसे हम वेटलैंड्स कहते हैं। और ये सिर्फ एक मडी मैस नहीं है, ये हमारे प्लैनेट के किडनीज हैं जो पानी को फिल्टर करती हैं और काउंटलेस प्लांट्स और एनिमल्स को घर देती हैं। ये जैसे मछलियों के लिए एक बसलिंग नर्सरी होती हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स के लिए रेस्ट स्टॉप और फ्लड्स और स्टॉर्म्स के खिलाफ एक नेचुरल शील्ड। लेकिन काफी लंबे समय तक हमने इन्हें इस नजर से नहीं देखा। हमने इन्हें सिर्फ वेस्टलैंड्स माना, जिसे ड्रेन करके डेवलप करना चाहिए। और इस सोच के चलते हमने पिछले सिर्फ एक सदी में ही दुनिया के 60% से ज्यादा वेटलैंड्स खो दिए। इन बहुत ही जरूरी इकोसिस्टम्स के इस अलार्मिंग लॉस ने कुछ विजनरी लोगों को 1971 में ईरान के रमसार सिटी में इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। उनका गोल था एक ग्लोबल पैक्ट बनाना जो इन इनक्रेडिबल प्लेसेस को प्रोटेक्ट करे। ये एग्रीमेंट बना रमसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, और ये कहानी है कैसे देश एकजुट हुए कहने के लिए ये जगहें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि हम इन्हें खो नहीं सकते। इस कन्वेंशन का मेन आइडिया है वाइज यूज। इसका मतलब वेटलैंड्स को फेंस करके अनटच्ड छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उनका ऐसा इस्तेमाल करना जो उनकी नेचुरल कैरेक्टर को नुकसान न पहुंचाए। जैसे मान लो कोई वेटलैंड किसी कम्युनिटी को मछलियां देती है, तो वाइज यूज का मतलब होगा रिस्पॉन्सिवली फिशिंग करना, ताकि फिश पॉपुलेशन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बची रहे। ये एक परफेक्ट बैलेंस है ह्यूमन नीड्स और इकोसिस्टम के हेल्थ के बीच। कन्वेंशन ने वेटलैंड्स की डेफिनेशन भी बहुत ब्रॉड रखी है। ये सिर्फ टिपिकल स्वॉम्प या मार्श नहीं होते, इसमें रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड एक्वेफर्स और इवन ह्यूमन मेड साइट्स लाइक राइस पैडीज और फिश पॉन्ड्स भी आते हैं। ये ब्रॉड व्यू दिखाता है कि ये सारे वाटर फिल्ड स्पेसेस इंटरकनेक्टेड हैं और हेल्दी प्लैनेट के लिए वाइटल हैं। अब सवाल है, एक वेटलैंड रमसार लिस्ट पर कैसे आती है? ये जैसे एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड जीतने जैसा है। एक कंट्री किसी स्पेशल वेटलैंड को नॉमिनेट करती है और उसे कुछ क्राइटेरिया मीट करने होते हैं। जैसे वहाँ रेयर या एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, या वहाँ 20,000 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स रुकती हैं, या फिर वहाँ फिश स्पॉनिंग ग्राउंड होता है। जब एक साइट डेजिग्नेट हो जाती है तो वो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बन जाती है, और वो कंट्री कमिट करती है कि उसकी इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन की जाएगी। ये एक प्रॉमिस होती है पूरे वर्ल्ड से कि ये जगह प्रोटेक्ट की जाएगी। दुनिया का इस कॉज के प्रति कमिटमेंट लगातार बढ़ रहा है। रमसार कन्वेंशन के पार्टीज अब 172 हो चुकी हैं, और 2544 से ज्यादा साइट्स ग्लोबली डेजिग्नेट की जा चुकी हैं। सबसे ज्यादा साइट्स यूनाइटेड किंगडम के पास है 175, और उसके बाद मेक्सिको के पास 142। एरिया के हिसाब से देखें तो बोलीविया के पास सबसे बड़ा रमसार एरिया है, 14,80,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा। इंडिया भी इस कन्वेंशन का एक प्राउड पार्टिसिपेंट है। इंडिया के पहले दो रमसार साइट्स, चिलिका लेक और केओलादेओ नेशनल पार्क, 1981 में डेजिग्नेट की गई थी। तब से ये नंबर बढ़कर 91 हो चुका है। 2025 में नए साइट्स जैसे उधवा लेक झारखंड और खेचेपल्लरी लेक सिक्किम को भी इंक्लूड किया गया, जो उन दोनों स्टेट्स के पहले रमसार साइट्स हैं। ये रैपिड ग्रोथ इंडिया के वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के कमिटमेंट को दिखाता है। कन्वेंशन के पास एक स्पेशल वॉच लिस्ट भी है जिसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड कहते हैं, जिसमें वो साइट्स आती हैं जो अपनी इकोलॉजिकल कैरेक्टर के सीरियस थ्रेट्स फेस कर रही होती हैं। इंडिया के करंटली दो साइट्स इस लिस्ट पर हैं, लोकटक लेक और केओलादेओ नेशनल पार्क। ये एक कॉल टू एक्शन है इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब कंजर्वेशन एफर्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो साइट को इस रिकॉर्ड से हटा भी दिया जा सकता है, जैसे चिलिका लेक को 2002 में हटा दिया गया था। रमसार कन्वेंशन सिर्फ एक ट्रीटी नहीं है जो गवर्नमेंट्स ने साइन की हो, ये एक लिविंग ब्रीदिंग कोलैबोरेशन नेटवर्क है। ये IUCN और WWF जैसे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ काम करती है, जहां साइंटिस्ट्स, कंजर्वेशनिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स नॉलेज शेयर करते हैं और चैलेंजेस को मिलकर टैकल करते हैं। अगली बार जब आप किसी वेटलैंड के बारे में सुनो तो रमसार कन्वेंशन को याद करो, और उस ग्लोबल कम्युनिटी को भी जो टायरलेसली इन इनक्रेडिबल नेचुरल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। ये सिर्फ सॉगी ग्राउंड नहीं है, ये हमारे प्लैनेट का लाइफ ब्लड है, और इस अग्रीमेंट की वजह से इन्हें वो रिकग्निशन और प्रोटेक्शन मिल रहा है जिसके ये पूरी तरह हकदार हैं।